हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कम्युनिकेशंस स्किल्स सेकंड। तो कम्युनिकेशंस स्किल्स सेकंड में आज की इस वीडियो में हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पूछ लेगा आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो पेपर होना है ऑब्जेक्टिव होना है। अगर पेपर आपका हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली रूप से यहाँ से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चंस किसे कहते हैं, कुछ इसके एग्जांपल और इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने प्रीपोजिशंस के बारे में आपको बताया है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी करवाए हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हाइड्रोलिक्स की, आरएसी के और कैड के भी मैक्सिमम वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहां पर जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, यदि आपने अभी तक की सारी वीडियोस को नहीं देखा। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि फ्रेमिंग क्वेश्चंस होते क्या हैं। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के उदाहरण आपको यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे आपका हु हो गया, होम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, एंड कुछ इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में बताया गया है, जैसे हेयर हो गया, वेयर हो गया आपका, व्हेन हो गया, वाई हो गया आपका, हाउ हो गया। ये सभी यूज़ किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस के रूप में। तो इन्हीं का यूज़ करके आज की इस वीडियो में हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का, जैसे आपका हु, होम, हुज, विच, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। इन सभी का उपयोग कर कर आज की इस वीडियो में हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैटर्न, व्हाट आर द टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपका पैटर्न पूछ सकता है। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, इनका पैटर्न जो है 2 टाइप्स का होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। पहला आपका होता है एक्सिलरी बिगिनिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो 2 टाइप्स के आपके हो गए, 2 टाइप्स के पैटर्न होते हैं आपके इंट्रोगेटिव से। पहला जो आपका एक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट होते हैं, एक्सिलरी वर्ड्स मीन्स आपके यस एंड नो से स्टार्ट होने वाले। और आपका क्वेश्चन वर्ड, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन वर्ड्स किस तरह से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। फ्रेमिंग क्वेश्चन का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे आपसे पूछ ले क्वेश्चन द स्कूल इज़ ओपन, तो आपसे कह देगा कि इसका एक्सिलरी आप बनाइए। तो एक्सिलरी कैसे बनाएंगे, जब आपको पता होगा इसके बारे में थोड़ा सा, तो क्वेश्चन वर्ड आपने बनाए होंगे जब आपने इसकी ग्रामर पढ़ी होगी। ये एकदम बेसिक यहाँ पर फार्मूला होता है कि इसमें क्या है कि आप जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है आप उसको आगे कर देंगे, यानी हो जाएगा इज़, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद आपका जो है वर्ब आता है। तो द स्कूल इज़ ओपन का हो जाएगा इज़ द स्कूल ओपन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इसका एक्सिलरी यहाँ पर बन गया। यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप आगे कर देंगे, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर उसके बाद आपके अदर वर्ड्स लिखे जाते हैं फ्रेमिंग बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि द वेटर वाज रूड। तो इसका आप फ्रेमिंग क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। तो आपका सिंपल, ये सारे सेंटेंस आपके सिंपल हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको सबसे पहले आपका मेन काम होता है आगे कर देना। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब, प्लस उसके बाद लिखते हैं हम अदर वर्ड। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर आपका लिखा गया है। पहले आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपकी वर्ब आ गई, और आगे होता तो आपका यहाँ पर अदर वर्ड लिखा जाता। और एक बात यहाँ पर फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बिना आपका एक्सिलरी नहीं बनेगा। तो इसको आप ज़रूर याद रखिए, क्वेश्चन वर्ड आपका लगेगा जब आप एक्सिलरी सेंटेंस बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट है रमेश वाज हिज टीचर। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि रमेश वाज हिज टीचर। तो इसका एक्सिलरी बनाने का फंडा क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप
हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बाकी आपके वर्ब के बाद सारी अदर वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पर वास को आगे कर दिया हमने और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद यहाँ पर आपका अदर वर्ड आ गया क्योंकि यहाँ पर हमारा वर्ब का प्रयोग ही नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आपसे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ ले कि इट माइट बी ब्रोकन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका हेल्पिंग वर्ब जो है माइट का प्रयोग किया गया है, माइट बी का प्रयोग किया गया है। तो क्या करोगे आप, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाओगे। तो हेल्पिंग वर्ब पूरी माइट बी आगे नहीं आएगी, केवल आपका जो है माइट आगे आएगा। तो माइट आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। उसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट आता है जो कि यहाँ पर इट है। उसके बाद ये आपका बी का यूज़ होगा, उसके बाद आपकी यहाँ पर वर्ब लिखी जाएगी। तो इसका हो जाएगा माइट इट बी ब्रोकन, साथ ही आपका ये क्वेश्चन वर्ड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ही इज़ गोइंग टू बी हायर्ड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। आपका क्वेश्चन है कि ही इज़ गोइंग टू बी हायर्ड। तो इसका बनाएंगे एक्सिलरी। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो सबसे पहले उसको आगे कर देना। तो इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं जो कि हमारा ही दिया गया है। सब्जेक्ट के बाद हमारा काम होता है वर्ब को ढूंढ कर लिखना। तो वर्ब हमारी यहाँ पर गोइंग दी गई है। उसके बाद प्लस आपका एक्स्ट्रा वर्ड आता है। तो एक्स्ट्रा आपका क्या है, टू बी हायर्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब फ्रेमिंग क्वेश्चंस हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप एक बार फिर से देख लीजिए। काम होता है आपका हेल्पिंग वर्ब को लिखना, फिर हमारा सब्जेक्ट को लिखना, फिर आपका यदि वर्ब दिया है तो वर्ब को लिखना, प्लस उसके बाद आपके अदर वर्ड लिखे जाते हैं। तो इसको अब अच्छे से इसका जो है पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्स आर मेड हेयर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आप एक्सिलरी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो सेम काम आपका वही होगा। यहाँ पर क्या करोगे कि आप इसका हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दोगे, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाता है। मेड यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी वर्ब प्रयोग की गई है, तो मेड यहाँ पर और हेयर ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका आर कार्स मेड हेयर और आपका साथ में क्वेश्चन वर्ड। तो इसका एक्सिलरी ये बन गया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द ऑर्डर हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो जो ऑर्डर है वो क्या कर लिया गया, अप्रूव्ड कर लिया गया है। तो इसका जब आप फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले आप करेंगे कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की गई है, तो सबसे पहले उसको लिखना। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, काम कि सब्जेक्ट को लिखना। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ बीन प्रयोग की गई है, लेकिन हम क्या करेंगे, केवल हम यहाँ पर हैज़ को आगे बुलाएंगे। तो हैज़ आपका आगे आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हम बीन का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो हमारी वर्ब दी है अप्रूव्ड उसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा प्लस बीन आ गया, उसके बाद प्लस हमारी वर्ब आ गई। तो ये आपका फॉर्मेट होता है किसी भी वर्ड को आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट करने का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके यस एंड नो वाले आ गए। आपसे पूछेगा कि यस सी वाज गोइंग टू विजिट। तो इसको जब आप चेंज करोगे फ्रेमिंग क्वेश्चन में तो इसका भी पैटर्न देख लीजिए। यदि आपसे यस और नो में पूछे तो इसका हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका काम है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है और आप जब यस या नो वाले में आप जब इसका फ्रेमिंग बनाते हैं तो इनका कोई यूज़ नहीं रह जाता है फ्रेमिंग बनाने में। तो उसके पहले आप हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट सी का प्रयोग किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपका काम होता है वर्ब को ढूंढ कर लिखना जो आपकी गोइंग दी गई है, उसके बाद आपके एक्स्ट्रा वर्ड जो यहाँ पर टू विजिट लिखा है। तो इसका आप जब बनाओगे फ्रेमिंग क्वेश्चन तो एस का काम ख़त्म। एस आपका केवल क्वेश्चन तक ही सीमित है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाज सी गोइंग टू विजिट, ये इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बन जाएगा। साथ ही आप इस पर क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन नो टाइप का पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है नो ही हैज़ नॉट वर्किंग हियर। तो यस एंड नो वाले में जब आप फ्रेमिंग बनाते हैं तो उनका कोई यूज़ नहीं रह जाता है, इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी बचा आपका ही इज़ नॉट वर्किंग हियर। तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि आप हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करोगे जो कि हैज़ दिया गया है,
हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा काम होता है सब्जेक्ट को लिखना। उसके बाद यहाँ पर आपका फ्रेंड्स नॉट बीन होना चाहिए, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन है कि नो ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका था नो ही हैज़ नॉट के बाद आपका बीन का प्रयोग होगा, उसके बाद आपका आएगा वर्किंग हेयर। तो इसका आप जब बनाओगे फ्रेमिंग तो नो का काम खत्म आपका हो जाता है, बचा आपका हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज़ का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट ही यहाँ पर है, उसके बाद आपकी जो बीन का प्रयोग किया गया है उसको लिखोगे। उसके बाद आपका फ्रेंड्स आ जाएगा वर्ब जो कि यहाँ पर वर्किंग है, और उसके बाद आपका हेयर जो है एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हैज़ ही बीन वर्किंग हेयर, साथ में इसका क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ही रीड्स एवरीडे, मतलब वह क्या करता है, प्रतिदिन पढ़ता है। तो इसका जब आप बनाओगे तो इसको भी देख लीजिए। इस टाइप के जब आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूछ ले और इससे पूछे कि आप फ्रेमिंग क्वेश्चंस बनाइए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हमें हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि एक वचन में हम डस का प्रयोग करते हैं और बहुवचन में जो है हम डू का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक वचन जो हमारा एक वचन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करोगे, आपकी डज का प्रयोग करोगे। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले आप इसकी जो है डज लिखोगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा जो कि ही लिखा गया है। उसके बाद ये आपकी वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ से आपका जब फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाओगे तो एस हट जाएगा, एस हट जाता है आपका, तो हो जाएगा रीड, और एवरीडे आपका एक्स्ट्रा वर्ड। तो आपसे फ्रेंड्स पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस का फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना, तो वहाँ पर हम फ्रेंड्स डस का प्रयोग करेंगे एक वचन के साथ और डू का प्रयोग करेंगे आपके बहुवचन के साथ। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। तो इसका हो जाएगा ही रीड्स एवरी डे, तो इसका हो जाएगा डज ही रीड एवरी डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले द बॉस नोटिस्ड द मिस्टेक। तो ये आ गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब के साथ। तो अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब तो कुछ दी नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करोगे, डिड का प्रयोग करोगे। ठीक है, जब आप डिड का प्रयोग करोगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है द बॉस, उसके बाद है हमारे वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म के प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा जब आप इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाओगे। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा वर्ड। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस दिया है पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डिड प्लस सब्जेक्ट आपका बॉस है, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो नोटिस्ड की फर्स्ट फॉर्म आपकी नोटिस हो जाती है, प्लस आपका अदर वर्ड मिस्टेक में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है। क्वेश्चन है यस वी आर लुकिंग फॉर द कीज़ है। यहाँ पर आपका इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन है यस वी आर लुकिंग फॉर द कीज़। तो इसका आप बनाओगे जब फ्रेमिंग क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका फ्रेंड देखिए हेल्पिंग वर्ब आर दे रखा, तो सबसे पहले काम होता है हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर दिया गया है वी। अब वी को जब आप फ्रेमिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट बनाओगे तो ये आपका यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना कि जब हम वी को फ्रेमिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो वी हमारा यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप अच्छे से ज़रूर याद कर लेना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या था, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब था, उसको हमने आगे लिख दिया। सब्जेक्ट हमारा बी था, लेकिन बी को जब हम फ्रेमिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारी लुकिंग क्या है, वर्ब की प्रयोग की गई है, तो यहाँ पर आपका लुकिंग वर्ब हो जाता है। फॉर द कीज आपका एक्स्ट्रा वर्ड हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर याद रखना कि जब हमारा फ्रेंड्स वी होता है उसको हम फ्रेमिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारा यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। इसको आप अच्छे से ज़रूर याद रखना। तो इसका हो जाएगा आर यू लुकिंग फॉर द कीज़।
और आपका साथ में क्वेश्चन वर्ड। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी एंड हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हमसे रेगुलर पाने के लिए। और फ्रेंड्स आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।